हे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक राजा और बाज की कहानी। दोस्तों, हमें अंदर कोई हुनर रहते हुए भी हम क्या करते हैं कि किसी बात को लेकर, किसी आदमी को लेकर कुछ मन में ऐसा चिंता रहता है जिसे हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसा ही दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा एक बाज को पोसकर बड़ा किया, और उस बाज को जब भी उड़ाता वो बाज क्या करता कि एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता। राजा बार बार कोशिश करता कि ये आसमान में उड़े, ये ऊंचाइयों को छुए, पर वो बाज क्या करता, जब भी उड़ाता वो बाज उड़कर जाकर पेड़ पर बैठ जाता। इसी तरह करते करते राजा परेशान हो गया और सोचने लगा। तभी सोचते सोचते वो गांव वालों से मतलब अपने राज्य में क्या किया कि मतलब ढिढोरा पिटवा दिया, मतलब ढोलक पिटवा दिया कि इस बाज को जो उड़ना सिखा देगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो क्या हुआ कि राजा ने ऐसा राज्य में अपना बात फैलाया। तब एक फकीर क्या किया कि आया और बोला कि राजा, मैं आपका बाग उड़ा दूंगा, आपका बाग ऊंचाइयाँ छुएगा और उड़ना भी सीख जाएगा। राजा ने अचंभा हुआ कि इतने सिपाहियाँ हम सब उड़ाने पे हार गए, तो ये फकीर आया इससे उड़ेगा। लेकिन सोचा कि ठीक है, आप उड़ा दो, मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। तो क्या हुआ कि फकीर राजा के बगीचे में चला गया, और जाने के बाद क्या किया कि उस बाज को छोड़ा। तो बाज उड़ करके और फिर उसी पेड़ पे बैठ गया जिस पेड़ पे राजा के उड़ाने से बैठता था। फिर क्या किया कि फिर बुलाया, फिर नीचे आया और फिर उड़ाया, फिर वहीं पे जाके बैठ गया। फकीर को समझ में आ गई कि इस बाज का ये पेड़ ठिकाना बन गया है, इस डाली पे, इस पेड़ पे जाके बैठ जा रहा है, इसका मतलब इसका ये ठिकाना बना लिया है कि हम इससे और कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं पे बैठे रहेंगे। तो फकीर ने क्या किया, सिपाहियों को बोला कि इस पेड़ को, इस वृक्ष को कटवा दो। तब सिपाहियों ने बोला कि इतने मोटे और इतने विशाल वृक्ष कौन कटवाएगा, नहीं कटाएगा। फिर फकीर ने राजा से जाकर बोला, और राजा मंत्री को उपदेश दिया कि जाओ और उसे पेड़ को काट कर हटा डालो। तब क्या किया कि सिपाहियों ने उसका पेड़ कटवा कर हटवा दिया, और फिर फकीर ने बाज को उड़ाया। बाज क्या हुआ, उड़ने लगा, आसमान में जाने लगा, ऊंचाइयाँ पे उड़ने लगा। उड़ते उड़ते कहीं से भी उड़ता उड़ता आता और आके राजा के महल में ही रुकता। लेकिन वो हर जगह पे उड़ता। क्या दोस्तों, कहीं आपके मन में भी कई कई प्रश्न उठते होंगे, कई कई बातें उठती होंगी। आपके अंदर इतने हुनर, आप पढ़े लिखे हैं, आप टीचर का हुनर है, आपके पास गायिका का हुनर है, सिंगर का, आपके पास बहुत सारा हुनर है, और आप किसी उस ठिकाना की वजह से, किसी परिश्रम की वजह से आप क्या कर रहे हैं कि मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, या जैसे कि आप पढ़ाइयाँ नहीं करते और ठंडी का मौसम है, आप पढ़ाइयाँ करने में संकोच करते हुए कि इतने सुंदर बिस्तर है, गर्म बिस्तर है, क्यों ना सो जाओ, पढ़ने में तो ठंड लग रही है, तो आप सो जाते हैं। इसका मतलब आप उस जगह को ही बदल दीजिए। उस आपके मन में अगर दूसरा विचार है तो उस विचार को बदल डालिए और अपना हुनर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ऊंचाइयाँ छूने की कोशिश कीजिए, आसमान में उड़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, उस बाज की तरह मत कीजिए। वो बाज था, उसका ठिकाना कट गया तो वो ऊंचाइयाँ छूने लगा, आसमान में उड़ने लगा। उसी तरह आप भी ऊंचाइयाँ छूइए, आसमान में उड़िए। आपके पास हुनर है तो अपने हुनर को निकालिए, लोगों को दिखाइए, अपना पहचान बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।